नमस्कार। एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है अमेरिका से। जी हाँ, अमेरिका की कांग्रेस यानी वहां की पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जो भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कुल मिलाकर के चीन ने एक अत्याधुनिक फाइटर जेट जिसका नाम है J-10C वह कितना पाकिस्तान को सौंपा, इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। पता चला है कि पाकिस्तान को कुल मिलाकर के रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने अभी तक 36 विमान डिलीवर कर दिए। आप कहेंगे कि इस रिपोर्ट से हमें क्या मतलब? पाकिस्तान का रिपोर्ट है, पाकिस्तान पर है, और भारत और पाकिस्तान में क्या कंपैरिजन? सर, कंपैरिजन करना होता है क्योंकि आकार से किसी की शक्ति का आप आकलन नहीं कर सकते। जी हाँ, और कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। पहली बात इसको भी समझा जाए कि आखिर अमेरिका ने क्या बातें कही, जरा समझने की जरूरत है। बातें यहां पर ये कही गई कि भारत को जिस साल सबसे पहली बार 4 राफेल मिले, उसी साल J-10C की आपूर्ति भी शुरू हुई पाकिस्तान में चीन के द्वारा। यानी इस बात में कोई शक नहीं है कि जो अमेरिकी रिपोर्ट में जो कहा गया कि 2020 से इधर भारत को राफेल मिलना शुरू हुआ, उधर चीन ने J-10C देना शुरू कर दिया पाकिस्तान को। इसका मतलब एक बात तो साफ रिपोर्ट ने वो सामने में लाया, वह यह था कि चीन का प्रयास था कि पाकिस्तान को ताकतवर बनाया जाए और राफेल का तोड़ दिया जाए पाकिस्तान को, ताकि आगे चलकर पाकिस्तान का वह इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर पाए भारत के अगेंस्ट। और रिपोर्ट में बाकायदा यह बात कहा गया है भी कि चीन ने जो J-10C विमान दिया, माना जाता है 4.5 जनरेशन का यह विमान है, राफेल की तरह ही, क्योंकि राफेल भी 4.5 है, यह भी 4.5 है। और बाकायदा रिपोर्ट में कहा राफेल का मुकाबला करने के लिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात। यहां पर कुछ बातों को आप और भी जान लें, वह यह है, जब हम राफेल का मुकाबला करने की बात करते हैं J-10C से, जो चाइना का विमान है जिसको चाइना ने पाकिस्तान को दिया, दोनों का स्पीड लगभग कमोबेश बराबर है। यदि आप देखेंगे तो J-10 का जो अधिकतम गति है 1.8 है, और राफेल का भी यदि आप देखेंगे तो अधिकतम गति जो है 1.8 मैक के आसपास में। यहां पर मैंने मैक लगाना भूल गया, मैं बता देता हूं। तो प्लस है, प्लस का मतलब थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है जो राफेल को J-10 से थोड़ा अच्छा बनाता है, और थोड़ा मैं क्या कहूं, बहुत अच्छा बनाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, दोनों विमान में एक चीज आप क्या देखेंगे, अंतर जो सबसे बड़ा आप देखेंगे वह इंजन में देखेंगे। राफेल ट्विन इंजन है, 2 इंजन है, और J-10 में सिर्फ एक इंजन है, केवल एक इंजन J-10C में। वैसे मैं बता देता हूं कि राफेल में जो इंजन बनाया जाता है वो सिग्मा कंपनी बनाती है। सिग्मा कंपनी का जो इंजन है M88, यह है जो माना जाता है कि जलने के बाद वह लगभग 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देती है। कोई भी इंजन का जो ताकत होता है वो उसके थ्रस्ट में छुपा हुआ होता है। 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देती है एक इंजन उसका। लेकिन वहीं पर जब आप देखेंगे कि पाकिस्तान को जो चाइना दे रहा है विमान, उसमें जो इंजन है वो चाइना ने स्वयं बनाया। ध्यान से समझिए, उसका नाम है WS-10B तियांग या तियांग, ऐसे ही कुछ बोला जाता है। और ये आफ्टर बर्निंग के बाद, जलने के बाद लगभग 130 से लेकर के 144 किलो न्यूटन तक देता है थ्रस्ट। तो अपने आप में आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तब तो दोनों विमान लगभग बराबर हो गया ताकत में। क्यों? क्योंकि जब भी इसका डबल आप करेंगे, 2 इंजन, तो 150 किलो न्यूटन आ जाएगा, और इसका सिंगल 144 दे ही रहा है। लेकिन सर इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बैलेंस। सिंगल इंजन इतना ज्यादा पेलोड इतना ज्यादा थ्रस्ट लेकर के भी वैसा बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकता है, जिस कारण से उसका पेलोड कम हो जाता है, यानी उसमें हथियार आप कम ले जा सकते हैं। डबल इंजन में एक फायदा यह होता है, चूंकि इसका न्यूटन थ्रस्ट कम है, लेकिन इसके बाद भी इसमें इतना अच्छा बैलेंस रहता है कि यह ज्यादा पेलोड यानी हथियार को ले जा सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, जरा समझिए इस बात को,
J-10 जहां पर सिर्फ एक इंजन लगा हो, किसी भी फाइटर प्लेन में यदि एक इंजन लगा है, तो आप उसको समुद्र के ऊपर यानी सी लेवल पर बहुत ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं बहुत लंबे दूरी के लिए, क्योंकि एक खतरा रहता है हमेशा कि यदि एक इंजन फेल हो गया या वह इंजन काम करना रुक गया तो आप ग्राउंड नहीं कर पाएंगे अपने विमान को। और यही यूनिक बनाता है राफेल को अन्य विमानों से। राफेल के पास ट्विन इंजन है। यदि एक इंजन यदि उसका कमजोर भी पड़ता है, मान लो कि लंबी दूरी में आपने तय किया समुद्री मार्ग को, तो यदि उस बीच में यदि कुछ इंजन में खराबी भी होती है तो कम से कम आपको सुरक्षित रूप में आपको उतार देगा जहां आपको उतरना है। लेकिन यदि सिंगल इंजन रहेगा तो यह प्रॉब्लम रहेगा। दूसरा पॉइंट, यानी राफेल इस बुनियाद पर अलग है J-10 से कि यह बहुत लंबी दूरी तक समुद्र में भी यात्राएं कर सकता है और अपने डेस्टिनेशन को टारगेट कर सकता है। तो इसको भी आप समझ सकते हैं इस बात को। वैसे मैं बता देता हूं कि J-10C जो है उसमें पहले रशियन इंजन लगता था जिसका नाम था AL-31FN। इसको हटा करके चाइना ने अपना इंजन बना लिया। कुछ और बातों को यदि आप कहेंगे तो आप जान लीजिए J-10C जो है ना सर, वो सिंगल सीटर है, केवल सिंगल सीटर में ही अवेलेबल है। उसका कोई वेरिएंट डबल सीटर नहीं है, मतलब दो बैठने वाला नहीं है। लेकिन भारत को जो 36 राफेल मिले हैं और उतनी ही संख्या में जो J-10C मिल गया है उनको, तो राफेल में 2 सीटर है और कुछ सिंगल सीटर भी है। एक बात मैं बता दूं, जो भारत के पास में जो राफेल आया है 36 में से 8 डबल सीटर है, बाकी सब सिंगल सीटर है। वैसे मैं एक बात और भी बता दूं, 26 राफेल का भारत ने और भी ऑर्डर दिया है, लेकिन वो मेरीन के लिए बनाया जा रहा है, नेवल आर्मी के लिए बनाया जा रहा है। सब में लगभग वही वेरिएंट है, याद रखिएगा। डबल इंजन, कुछ डबल सीटर होंगे, कुछ सिंगल सीटर होंगे। वैसे एक बात और भी जान लीजिए, वो यह है कि J-10C में और राफेल में कुछ चीजें और भी अलग करती है उसको, जो कंपेरेबल नहीं है, जिसकी बात अमेरिका ने की। क्योंकि देखो राफेल जो है उसमें लंबी दूरी के मेटोर एयर टू एयर मिसाइल लगा हुआ है और स्क्रैप टाइप का क्रूज मिसाइल भी लगा हुआ है। एक तो क्रूज मिसाइल कोई भी नहीं है इसमें J-10C में, और वहां पर जो मिसाइल लगा हुआ है सिर्फ एक वेरिएंट का लगा हुआ है जिसका नाम बुलाता है PL-15। यही मिसाइल का यूज इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी किया था, जो पूरा का पूरा विफल रहा। भारत में कहीं जमीन में पड़ा मिला, इसको भारत ने डिस्ट्रॉय किया, भारत ने उठा करके अपने पास भी ले आया उसको। तो PL-15 वैसे बता देता हूं आपको, चाइना जो PL-15 देता है अपने विमान के साथ, क्योंकि ये देखो चाइना का बनाया हुआ है PL-15, चाइना विमान भी अपना दिया, मिसाइल भी अपना ही देगा, ठीक है। वैसे ये मेटोर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल भी हम लोगों ने रसिया वहां से फ्रांस से ही लिया है, वो इनबिल्ट है। चाइना जिस मिसाइल को देता है उसमें PL-15 वो केवल निर्यात के लिए 150 किलोमीटर का होता है, लेकिन उसका अपने यूज के लिए वह PL-15 का थोड़ा अलग वेरिएंट भी यूज करता है, जिसको बोला जाता है 250। माना जा रहा है अभी हाल में उसने यह मिसाइल अपलोड कर दिया है पाकिस्तान को भी 250 किलोमीटर वाला, यानी उससे हटा करके ये लॉन्ग रेंज वाला भी डाल दिया है। वैसे कुछ बातें और भी है। J-10C है और राफेल में एक बहुत बड़ा अंतर है प्रैक्टिकल का। राफेल का यूज सीरिया में, इराक में, लीबिया में सब जगह हो चुका है। दुनिया इस बात को देख चुकी है और दुनिया इस बात को जानती है 4.5 है, लेकिन इस पर उतना ज्यादा अभी दुनिया भरोसा नहीं करती, क्योंकि अभी तक कोई बड़ा वॉर इसने फेस नहीं किया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन जरूर इस बात को आज हम लोग डिकोड करेंगे, वह यह है कि पाकिस्तान ने आखिर यदि उतना ही विमान लिया J-10C जितना भारत ने राफेल लिया, तो यह पाकिस्तान की तैयारी को बताता है और यह भी बताता है कि चीन और पाकिस्तान के बीच कैसी जुगलबंदी चल रही है। यानी चीन जानता है कि जब भी युद्ध करना है दोनों मोर्चों पर करना, और भारत को दोनों मोर्चों के लिए तैयार होना पड़ेगा। यहां पर इस बात को भी आप जानें कि भारत को दोनों मोर्चों पर लड़ने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 प्लेन आते हैं, लेकिन अभी एक्टिवली भारत के पास में लगभग 30 स्क्वाड्रन ही बचे हैं। पुराने सारे रिटायर होते जा रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। भारत इसकी भरपाई करना चाहता है। इसी के लिए भारत ने तेजस 1A लाने का प्रयास किया है,
जो आने वाले समय में जो और स्क्वाड्रन रिटायर होंगे, जो MiG-29, मिराज और न जाने जगुआर टाइप की चीजें, उसको पूरा कर सकेगा कौन सा? भारत का तेजस Mk-1A। यह पूरा करेगा भारत की पूर्ति को लगभग MiG-29 को। माना जाता है भारत ने 180 ऑर्डर दे रखा है हाल को, यानी हमारी कंपनी HAL को, कि आप ये विमान दें ताकि जो स्क्वाड्रन की कमी हुई है वो पूरी हो सके और जो आने वाले समय में रिटायर है 29, वो सब भी पूरी हो सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस हिसाब से अमेरिका का जो इंजन इसमें यूज होगा JE का, वह देने में देरी कर रहा है। ये बहुत ही मुश्किल है कि 2000 बोला जा रहा था कि 29-30 तक हाल ये सब दे देगा, इस पर एक संदेह बना हुआ है। ये बात आप समझते हैं। वैसे इस बात को भी जान लें, 5th जनरेशन का भारत के पास अभी तक कोई प्लेन उपलब्ध नहीं है। एमका प्रोग्राम भारत जो चला रहा है वो 5th जनरेशन का विमान के लिए है, जो माना जाता है कि भारत स्वदेशी तरीके से अपने से विमान बनाएगा एमका, जो 5th जनरेशन का होगा। लेकिन भारत के ऊपर एक प्रेशर भी है, क्योंकि चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन आ चुका है। लोग यहाँ तक कहे हैं कि वो पाकिस्तान को भी देने वाला है 5th जनरेशन विमान, जो रडार में पकड़ में ना आए। इसके लिए भारत के पास दबाव है कि भारत आने वाले समय में हो सकता है Su-57 कुछ स्क्वाड्रन 1, 2, 3 जरूर ले रसिया से, और लेना पड़ेगा भी, क्योंकि देखिए आत्मनिर्भरता अपनी जगह पर है, लेकिन रक्षा और सीमा से समझौता करके हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। यदि हमें आत्मनिर्भर होने में समय लग रहा है तो हमें कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, और नहीं तो कोई और विकल्प देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक वीडियो के साथ। नमस्कार।